وقل رب زدني علما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. और मेरे स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब? खैरियत से? ठीक ठाक है. आज आपको अगेन वेलकम करते हैं कायद अकेडमी फरीद कसर में. आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 10th क्लास का. इंग्लिश चैप्टर 2 पार्ट 1 आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और पैराग्राफ्स होंगे इसके अंदर 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक पैराग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं. पैराग्राफ नंबर 1, चाइनीज न्यू ईयर. चाइनीज न्यू ईयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि चाइना जो है उसके अंदर नया साल कैसे मनाया जाता है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, क्या क्या रसूमात होती हैं. स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग. Chinese New Year is a holiday that celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar. It is considered to be one of the most important holidays for Chinese families. The holiday is celebrated with big family gatherings, gift giving, eating of the symbolic foods, and display of the festive decorations, all focused on bringing good luck for the new year and celebrating the coming of spring. ठीक है, एज यूजुअल अब आपको ट्रांसलेशन में सुनाता हूँ इसकी क्या होती है. चाइनीज न्यू ईयर, चाइना का जो नया साल होता है चाइना का, इज अ हॉलीडे, वो एक छुट्टी होती है. दैट सेलिब्रेट्स, जहाँ पर मनाए जाती है, मनाती है द बिगिनिंग, शुरुआत ऑफ अ न्यू ईयर, नए साल की, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर. अकॉर्डिंग टू क्या होता है? के मुताबिक. द चाइनीज ल्यूनर कैलेंडर, चाइना का जो कमरी कैलेंडर है उसके मुताबिक. वहाँ पे चांद के हिसाब से, सन के हिसाब से नहीं, बल्कि कैलेंडर क्या होता है? ल्यूनर होता है. ल्यूनर किसको कहते हैं? कमरी या चांद वाला. इट इज कंसिडर्ड, ये क्या किया जाता है? ये समझा जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडेज, कि एक बहुत सारे हॉलीडेज में से, छुट्टियों में से बहुत इंपॉर्टेंट एक उनमें से एक है फॉर चाइनीज फैमिली, चाइनीज फैमिलीज. यानी कि नए साल की जो छुट्टी होती है ये बाकी बहुत सारी छुट्टियों के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंस होती है इसकी चाइना के अंदर. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स. द हॉलीडे जो है, छुट्टी है, इज सेलिब्रेटेड, मनाई जाती है विद बिग फैमिलीज गैदरिंग, के बड़े बड़े ख़ानदान आपस में गैदरिंग करते हैं, इकट्ठा करते हैं, मजमा होता है, मिलते हैं. गिफ्ट गिविंग, तोहफे देना. ईटिंग ऑफ द सिम्बॉलिक फूड्स, उसके अलावा जो है अलामती खाने जो है उसको खाना. एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस, और डिस्प्ले क्या होता है? सजावट. फेस्टिव डेकोरेशन, त्यौहार की जो डेकोरेशन होती है उस तरह का इसमें डिस्प्ले किया जाता है, उसमें नुमाइश की जाती है. ठीक है. ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ दिस. ऑल फोकस, सब लोग इस पर क्या होते हैं? मरकूज होते हैं. ऑन ब्रिंगिंग, लाने में, गुड लक, अच्छी किस्मत, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए, एंड सेलिब्रेटिंग, और मनाते हैं द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की, बहार की आमद का जश्न भी मनाते हैं. यानी ये सब जो लोग होते हैं नए साल के लिए अच्छी किस्मत लाने और बहार की आमद का जश्न मनाने पर मरकूज होते हैं. ठीक हो गया, समझ आ गई पैराग्राफ नंबर 1. इसका ये पार्ट 1 था. पैराग्राफ नंबर का पार्ट 2 भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन पार्ट 1 के पहले आप मीनिंग एज यूजुअल आपके लिए मैं एक गिफ्ट लाता हूँ. यहाँ पर ये आप सब देख सकते हैं कि मीनिंग्स लिखे हुए आप आराम से अपनी नोटबुक से. ये मेरे उस्ताद मोहतरम थे गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो हमें ऐसे करवाते थे कि मीनिंग्स, हर वर्ड का मीनिंग वो लिखवाते थे नोटबुक्स पे. सेम आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं भी यही चीज़ अप्लाई करूँ ताकि लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो. ओके, नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 में. पैराग्राफ नंबर 1, पार्ट 2 जो है ये भी देख लेते हैं. पैराग्राफ थोड़ा सा लंबा था, मैंने पार्ट 2 इसके बनाए हैं. इन चाइना द ल्यूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल, ये लफ्ज़ क्या है? डिटरमिन है. determine नहीं पढ़ना, अक्सर लोग determine पढ़ते हैं. Determine traditional holidays like Chinese New Year. Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese New Year is never on the same day each year, but typically falls somewhere between January 21 and February 20th. Celebrations can actually last up to a month. Here are some traditions associated with Chinese New Year. चलिए इसका तर्जमा पढ़ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है. इन चाइना, चाइना में द ल्यूनर कैलेंडर जो है, ल्यूनर कैलेंडर क्या, कमरी कैलेंडर, स्टिल अभी तक, अब भी यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन, तयन करना, ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर,
कि ट्रेडिशनल क्या होता है, रवायती जो छुट्टियां होती हैं, ट्रेडिशनल हॉलीडेज, लाइक जिस तरह के लाइक का मतलब यहाँ पे क्या, वैसे तो लाइक होता है ना, कितने लाइक्स हो गए, आई लाइक यू, आई लाइक फ्लावर्स, ये लाइक वो नहीं है, लाइक मतलब होता है की तरह चाइनीज न्यू ईयर, चाइना का नया साल जो ये भी उनमें से एक है। तो यानी चीन में कमरी कैलेंडर अब भी चीनी नए साल की तरह रवायती तातीलात का तयन करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंस का मतलब यहाँ पे क्या है, चूंकि द ल्यूनर कैलेंडर जो है, कमरी जो कैलेंडर है, इस बेस्ड, ये इसकी बुनियाद रखी जाती है, मबनी होता है ऑन द फेजेस, मराहिल पर, किसकी मराहिल पर, ऑफ द मून, चांद के मराहिल पर, विच हैज अ शॉर्टर साइकिल दैन द सन, जो कि सूरज की निस्बत एक उसका मुख्तसर चक्कर होता है, सूरज की निस्बत उसका क्या होता है, शॉर्टर साइकिल होता है। चांद की बात हुई, चाइनीज इसी वजह से क्या होता है, चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे, इसीलिए चाइना का जो नया साल का होता है, दिन होता है, वो कभी भी एक दिन में नहीं होता, ईच ईयर, हर साल में डिफरेंट होता है। जिस तरह हमारी ईद में आती है, हर दफा डिफरेंट डेज में आती है, चांद के हिसाब से फर्क पड़ जाता है 10 दिन का, तो वही ये बात कर रहे हैं कि ईच ईयर उनका जो चाइनीज का न्यू ईयर होता है वो भी हर एक पर्टिकुलर एक दिन नहीं होता, बल्कि वो डिफरेंट होता है चांद के हिसाब से, बट टिपिकली फॉल समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20th। ठीक है, यहाँ पे उसने लिमिट बता दी कि वो जो इसका दिन होता है नए साल का, वो कब से कहाँ तक तकरीबन आता है, आइडिया उसने बताया, बट टिपिकली आमतौर पर फॉल्स आता है समवेयर बिटवीन के दरमियान जनवरी 21 और फरवरी 20th, 21 जनवरी से लेकर 20 फरवरी के दरमियान कहीं ना कहीं इनका ये नए साल का दिन आता है। आगे कहते हैं सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ। ठीक है, ये जो तकरीबात हैं लास्ट अप होता है, चलती हैं टू अ मंथ, एक महीने तक। एक्चुअली दरअसल सेलिब्रेशंस, ये जो तकरीबात हैं असल में एक महीने तक चलती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year। कहते हैं यहाँ पे अगले पैराग्राफ्स में हम आपको बताएंगे कि कुछ ट्रेडिशंस आपके सामने रखेंगे, कुछ रवायात हैं एसोसिएटेड, जुड़ी हुई, ठीक है, वाबस्ता, किसके साथ वाबस्ता, विद चाइनीज न्यू ईयर, चाइनीज के नए साल के बारे में जो मुतलका है रवायात, उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे अगले पैराग्राफ्स में। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू दैट पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखने हैं आपने, मीनिंग्स देखने सर, मीनिंग्स देखने, ये ले जनाब मीनिंग्स। ये सर गुलाम मुस्तफ़ा साहब का तोहफा आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, उन्होंने यही हमें सिखाया था खुद भी, और हमने इस पे अमल करने की कोशिश कर रहे हैं हम भी, इंशाल्लाह विल ट्राई माय बेस्ट कि उस तरह पढ़ा सकूँ। वहाँ पर तो नहीं पहुँच सकते, खैर वो जो हमारे टीचर्स थे उनकी तो क्या ही बात है, लेकिन इवन देन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कॉपी हिम। ओके, चले नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर, पैराग्राफ नंबर 2 पर। ये 2 पार्ट्स आपने इसके पढ़ लिए थे, अब पैराग्राफ नंबर 2 पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 में क्या कहता है जी, सबसे पहले हेडिंग्स है क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स। Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. All cleaning must be finished before the New Year's Day, so there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. Wearing black is not allowed due to its association with death. However, wearing red is encouraged as the color is associated with warding off bad spirits. Okay, इसके बारे में पढ़ते हैं जनाब। क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लोथ्स, क्लीनिंग सफाई करना, हाउसेस घरों की, न्यू क्लोथ्स और नए कपड़े पहनना। ठीक है, प्रायर होता है पहले, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, पहले दिन से भी पहले, पहला दिन जो होता है नए साल का उससे पहले, इट इज कस्टमरी, ये एक रवाज है, फॉर फैमिलीज, खानदानों के लिए, टू थारोली, मुकम्मल तौर पर, क्लीन, सफाई करें, देयर हाउसेस, अपने घरों की। ठीक है, नए साल के पहले दिन से पहले खानदानों में अपने घरों को अच्छी तरह साफ करने का रवाज है। डूइंग दिस इज सेड टू क्लियर आउट, ऐसा करने से कहा जाता है कि क्या होता है, क्लियर आउट, सफाई हो जाती है, एनी बैड लक, कोई भी जो बुरी किस्मत होती है उसकी सफाई हो जाती है, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की जो बुरी लक, बैड लक होता है उसकी सफाई हो जाती है। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और ताकि आपका जो घर है वो रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, टू एक्सेप्ट, तस्लीम करने के लिए, गुड लक, अच्छी किस्मत,
फॉर द कमिंग ईयर, अगले साल के लिए। ये उनका अपना एक अकीदा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन चलें उनका ये अपना है कि नए साल के लिए, ठीक है। ऐसा करने से पिछले साल की खराब किस्मत को दूर करने और आने वाले साल के लिए घर को अच्छी किस्मत कबूल करने के लिए तैयार करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड, जितनी भी सफाई है वो फिनिश हो जानी चाहिए बिफोर, पहले, किससे पहले, द न्यू ईयर्स डे, नए साल के दिन से पहले पहले ये सफाई मुकम्मल हो जानी चाहिए। सो ताकि देयर इज नो चांस, कि कोई भी चांस ही ना हो, कोई इम्कान ना रहे किस चीज़ का, ऑफ एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकना, द गुड फॉर्चून, अच्छी किस्मत, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल। कि ऐसा ना हो कि आप सफाई उस टाइम कर रहे हो कि नई किस्मत एंटर हो आपके घर में और आप सफाई कर रहे हो तो वो जो गुड लक होगी उसी के साथ बाहर चली जाएगी। ये उनका अकीदा है, चाइनाज का अपना उनका रिलीजन है। ओके, वेयरिंग ब्लैक इज नॉट अलाउड, उस दिन जो है नए ईयर की बात कर रहे हैं कि वेयरिंग ब्लैक, काला जो कपड़ा है, काला ड्रेस जो है, इज नॉट अलाउड नहीं है, इजाज़त नहीं आपको। किस वजह से, ड्यू टू, की वजह से, इट्स एसोसिएशन, इसका ताल्लुक है कि किससे ताल्लुक है, विद डेथ, इसका मौत से ताल्लुक है, मौत से इसको जोड़ा जाता है काले रंग को, इसलिए पहनने की इजाज़त। हाउएवर, ताहम, वीयरिंग रेड पहनना जो है, सुर्ख रंग का लिबास पहनना, इस इनकरेज, उसकी हौसला अफजाई की जाती है, एज जैसा कि द कलर, ये जो कलर है रेड कलर, इज एसोसिएटेड, ये मुंसलिक है, विद वार्डिंग ऑफ, ठीक है। वार्डिंग ऑफ क्या होता है, वार्डिंग ऑफ बचना, किसी चीज से बचना, बैड स्पिरिट, बुरी रूहों से, ठीक है, कि रेड कलर पहना जाता है, इससे का मतलब क्या है, बुरी रूहों से आप बच जाते, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2 आपने सुन लिया, और पैराग्राफ नंबर 3 पे जाने से पहले आप इसके मीनिंग्स देख लेगा। ये ठीक हो गया, थोड़ा सा मैं होल्ड करता हूँ ताकि आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें और आराम से अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लें प्लीज़, ये आपको बहुत काम देंगे, ये आपकी डिक्शनरी फॉर एवर आपके साथ रहेगी। ये कोई ऐसा नहीं कि ये 10th क्लास क्लियर होगी तो आपका ख़त्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं, ये फॉर एवर, ये आपका एक सरमाया है जो आपकी वोकेबलरी बन जाती है, ये थ्रू आउट लाइफ आपके काम आती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 पर, चाइनीज न्यू ईयर, पैराग्राफ नंबर 3। इसमें अगली हेडिंग है, पहले हमने क्लीनिंग हाउसेस पढ़ा, नेक्स्ट है डेकोरेटिंग द हाउस। Another popular custom is to hang up signs and posters on doors and windows with the Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and a new beginning. Okay, तर्जमा पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं। डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना। अनदर पॉपुलर, एक और बहुत मशहूर किस्म का जो कस्टम है, रवाज है, वो क्या है, इज टू हैंग अप, लटकाना, हैंग अप लटकाना, साइंस क्या है, निशानियां सॉरी, एंड पोस्टर्स, और पोस्टर्स ऑन डोर्स, दरवाजों पर, एंड विंडोज, और खिड़कियों पर, विद अ चाइनीज वर्ड, उसके ऊपर चाइनीज वर्ड लिखा होता है, पोस्टर्स के ऊपर क्या वर्ड होता है, फू रिटर्न आता है, उनके ऊपर चाइनीज वर्ड लिखा होता है फू। उसका मतलब ही आगे बताएगा, विच मीन्स, इसका मतलब है लक, खुशकिस्मती, एंड हैप्पीनेस, और खुशी। ठीक हो गया। एक और मशहूर रवायत दरवाजों और खिड़कियों पर निशानी और पोस्टर लटकाना है जिस पर चीनी लफ्ज फू लिखा हुआ है, जिसका मतलब है खुशकिस्मती और खुशी। ओके, बाइंग फ्लावर्स, फूलों को खरीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज आल्सो कॉमन प्लेस, ये भी एक आम सी बात है, सिंस, क्योंकि, यहाँ पे सिंस का मतलब क्या होता है, दरमियान बात है, क्योंकि दे सिंबलाइज, वो अलामत है, वो निशानी है, क्या चीज़ अलामत है, फ्लावर्स, घर में फ्लावर्स, किस चीज़ की अलामत है, कमिंग ऑफ स्प्रिंग, कि स्प्रिंग आती है, हमारे यहाँ में स्प्रिंग आती है, आपको पता है, दरख्तों में नए फूल उगते हैं, नए पत्ते लगते हैं, तो वहाँ पे भी ऐसे कमिंग ऑफ स्प्रिंग, बाहर के मौसम की आमद के लिए ये एक सिंबलाइज करती है, एंड न्यू बिगिनिंग, और एक नए शुरुआत की, नए साल भी होता है और स्प्रिंग की भी नई शुरुआत होती है। ठीक हो गया, चले जी पैराग्राफ नंबर 3 के मीनिंग्स आप देख सकते हैं। देख लीजिए ना मीनिंग्स, समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसमें थोड़ा सा मैं लतीफ़ा भी आपको ज़रूर सेट पे लेके जाऊँगा। अगले पैराग्राफ में चलते हैं, पैराग्राफ नंबर 4 और लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। न्यू ईयर्स ईव डिनर। On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific foods are served.
It is typical for a Chinese family to make 8 to 9 dishes for the New Year's Eve dinner because in Chinese language the word 8 means prosperity and the word 9 means long lasting. ओके अब आप कहेंगे इसमें लतीफ़े की कौन सी बात है, लेकिन लतीफ़ा बन ही जाता है जब बंदा बनाता है तो कोई बात नहीं, लतीफ़ा लंबा चौड़ा नहीं होगा, लेकिन चलें जब पढ़ते हैं तो साथ में बात करेंगे, इसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे साथ। न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल की शाम का खाना, जब शाम हो उसको ईव कहते हैं। ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, जो नए साल की से पहले शाम होती है चाइनीज न्यू ईयर की, इट इज़ कस्टमरी ये एक रवाज है, टू विजिट मिलना, मिलने जाना रिलेटिव्स रिश्तेदारों को, एंड पार्टेक और हिस्सा लेना, किसमें शामिल होना, किसमें लार्ज डिनर, बड़े बड़े खानों में, शाम के खाने में, इशाइये में, वेयर जहाँ पर नंबर ऑफ स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, जहाँ पर बहुत सारे मखसूस किस्म के जो खाने हैं वो पेश किए जाते हैं। मुंह में पानी तो नहीं आ गया? हम भी चलें चाइना में खाना खाने के लिए? नहीं जाएंगे तो सही, लेकिन वहाँ पे खाने भेजन, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पाकिस्तानी हो मुस्लिम हो क्या करोगे, चूहे शुहे ये वो। हाँ, तो वहाँ पे मेरे दोस्त हैं 2-3 वो कहते हैं कि हमें खाना खाने बहुत एहतियात करनी पड़ती है, पाकिस्तानी होटल ढूंढने पड़ते हैं, बड़ी केयरफुल होना पड़ता है, वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ खा जाए, खुदा न खास्ता, हराम हलाल का बड़ा ख्याल करना पड़ता है। एनीहाउ दैट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एंड जस्ट एक छोटा सा तो यहाँ वहाँ पे खाने, मखसूस खाने प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, ये भी मखसूस है, ये भी एक आम चीज़ है फॉर अ चाइनीज़ फैमिली, चाइनी के किसी भी ख़ानदान के लिए, टू मेक बनाना 8 to 9 8 या 9 डिशेस खाने फॉर द न्यू ईयर्स ईव, जो नए साल की शाम होती है, डिनर इशाइये के लिए। बिकॉज क्योंकि इन चाइनीज़, ये भी उनका एक अपना है, बिकॉज इन चाइनीज़ लैंग्वेज, चाइनीज़ ज़बान में द वर्ड 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी, 8 का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी, ये उसका लकी नंबर है, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली। एंड द वर्ड 9, और जो 9 का लफ्ज़ 9 है, मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, इसका मतलब क्या है? देर पा रहने वाला, लंबे अरसे तक रहने वाला। तो इस तरीके से 8 से 9 डिशेस वो इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी जो है खुशहाली हो और आपका जो है लॉन्ग लिविंग हो आपकी कंट्री, आपकी, ये उनकी सोच है। ओके चलें, बिफोर एंडिंग द चैप्टर आप फिर दोबारा से मीनिंग इस पैराग्राफ नंबर 4 के देख लें, हम नोट कर लें अपने पास। हो गए जी, स्क्रीनशॉट्स बन के नोट हो गए। इसके साथ ही जनाब मैं अल्लाह हाफिज़ करूँगा आप सबको, मेरे प्यारे से व्यूअर्स को। और बिफोर एंडिंग माय टॉपिक, आपसे मैं पहले तो रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर करें इसको, और इसके अलावा कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, कुछ अच्छा लगे आपको या कोई इसमें मिस्टेक हो तो ज़रूर शेयर करें, आपकी एडवाइस हमारी सारी आंखों पर। सब्सक्राइब, और इसमें ये देखिए एक सदका जारिया है, ये एक सदका जारिया है, इनकम से हट कर भी एक सदका जारिया में हमें सबको हिस्सा लेना चाहिए कि अच्छी चीज़ें स्प्रेड करें सोशल मीडिया के थ्रू। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, इसका सेकंड पार्ट लेकर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।